आपको समझाने वाला हूं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इन दोनों में क्या डिफरेंस है उसको समझा रहा हूं। ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करिएगा। कोर कंसेप्ट पाथ एंड चेंज क्या है, ये बात समझिए। डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस इज द टोटल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। किसी भी वस्तु के द्वारा जो टोटल पाथ कवर्ड की जाती है उसी को हम डिस्टेंस कहते हैं। वहीं पर अगर मैं बात करूं डिस्प्लेसमेंट का, तो इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन इन ए गिवन डायरेक्शन। किसी न किसी डायरेक्शन में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसी को हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अगर मैं बात करूं डिस्प्लेसमेंट की, डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस जो होता है वो स्केलर होता है। मतलब किसी भी पाथ का ना एक्चुअल जो उसका टोटल डिस्टेंस होता है वही उस जितने ऑब्जेक्ट कवर करता है टोटल, उसको हम कहते हैं डिस्टेंस। ये स्केलर क्वांटिटी है। ये ध्यान रखिएगा कि डिस्टेंस कभी भी नेवर भी जीरो हो सकता है, निगेटिव नहीं होगा ड्यूरिंग द मोशन एनी वी ऑब्जेक्ट। अगर इसका एसआई यूनिट की बात करें हम, डिस्टेंस की अगर मैं एसआई यूनिट्स की बात करूं, अगर एसआई यूनिट की बात करें तो इसका मीटर होगा। तो मीटर का डायमेंशन अगर मैं बात करूं तो यही होगा। आप जानते हैं इतना बात। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट का चर्चा कर रहा हूं तो ठीक इसका उल्टा, क्योंकि इसमें जो है वो आपको डायरेक्शन भी है। तो अगर ये भाई डायरेक्शन भी है इसमें, तो अगर ये डायरेक्शन है तो इसमें डायरेक्शन है, विद डायरेक्शन है। डायरेक्शन रहने पर ये आपका वेक्टर होगा। इसका यूनिट जो होगा वो मीटर होगा। डायमेंशन भी इसका एल होगा। डिस्प्लेसमेंट जो होता है, डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करें तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, उसको हम क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट। अगर जैसे मैं बात करूं कि ये आपका x1 है और ये x2 पॉइंट है, तो x2 माइनस x1 यही क्या कहलाएगा? डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, होगा। वेक्टर, और यहां पर एक बात मैं बता दूं आपको कि वेक्टर क्या होता है, स्केलर क्या होता है। आप जानते हैं कि स्केलर क्या होता है? ऐसा क्वांटिटी जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो? मैग्नीट्यूड हो। वहीं पर अगर मैं बात करूं डिस्प्लेसमेंट में, स्केलर में, तो स्केलर आप में जिसमें से डायरेक्शन और साथ में साथ जो है वो मैग्नीट्यूड हो, तो इसको हम वेक्टर कहते हैं। समझ में आ गया? तो यहां पर थोड़ा और हम लोग समझते हैं डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बारे में। कंपैरिजन करते हैं दोनों में, बीच में क्या होता है। मैंने आपको बताया कि टोटल पाथ लेंथ जो होगा वो डिस्टेंस होगा, और जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो डिस्प्लेसमेंट होगा। ये स्केलर होता है, ये वेक्टर होता है। ध्यान रखेंगे डिस्टेंस कभी भी ऑलवेज जो है जीरो से बड़ा होगा, या रेस्ट में होता है तो भाई जीरो हो। डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो हमेशा जीरो में, जीरो से बड़ा भी हो सकता है, जीरो से छोटा भी, और जीरो के बराबर भी हो सकता है। जैसे अगर मैं बात करूं कि
एक पर्सन है जो 3 किलोमीटर ईस्ट जाता है और 4 किलोमीटर नॉर्थ जाता है। तो 3 किलोमीटर ये आपका हो गया ईस्ट, और इधर हो गया आपका 3 किलोमीटर नॉर्थ। तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट ये होगा √अंडर 3² प्लस 4²। 16 × 25 तो 5 होगा। लेकिन यहीं पर अगर बात करें हम टोटल इसका डिस्टेंस, तो 4 × 3 = 7 होगा, 7 किलोमीटर होगा। ये इसका आंसर होगा। और मैं आपको एक दो एग्जाम्पल देकर के बता रहा हूं, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूं समझ में आ भी जाएगा आप लोगों को। यहां पर देखिए कि ये स्कूल है, ये घर है आपका। अगर मैं स्कूल से घर जा रहा हूं तो 100 मीटर मान लो गया इधर, फिर 100 मीटर गया इधर, ये आपका उत्तर। फिर आप ईस्ट गए 100 मीटर, फिर 50 मीटर जो है वो नॉर्थ चल गए, फिर आपका 25 मीटर जो है वो वेस्ट गए, फिर 50 मीटर जो है वो आपका नॉर्थ चल गए, तो हम पहुंच गए स्कूल। टोटल डिस्टेंस की अगर बात करें तो 100, 200, 300, 350, 375 और 375 में हम पहुंच गए स्कूल। ये टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 375 मीटर डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस। अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो सीधे सीधे जितना होगा ये 200 मीटर हुआ, क्योंकि डायरेक्ट तो कम लगेगा, डिस्टेंस कवर्ड होगा। तो ये शॉर्टेज जो डिस्टेंस है यही आपका डिस्प्लेसमेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट किए तो ये टोटल बड़ा होगा, कभी भी डिस्प्लेसमेंट से हमेशा ये बड़ा या बराबर हो सकता है डिस्प्लेसमेंट। अब मान लो कि ये आप देख रहे होगे कि स्कूल है, होम है, डिस्टेंस है, तो डायरेक्ट ये आपका डिस्प्लेसमेंट है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट है। समझ में आ गया? और घूम घूम के जो जाएंगे वो आपका डिस्टेंस होगा। चलिए, तो आपको समझ में आ गया होगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी। इसके अलावा मैंने आपको बताया स्केलर, वेक्टर, उसके बाद मैंने आपको बताया रिस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है। सभी डिफिनीशन को आप लोग समझ गए। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है।